हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्लेन मिरर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्फेरिकल मिरर में प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्सअप करेंगे। ठीक है ना, जब प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्फेरिकल मिरर और इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्लेन मिरर, अबाउट सम बेसिक टर्म्स, फोकस, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, पैरेक्सियल रेज, मार्जिनल रेज, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो बच्चों, कोई ग्लास स्फीयर अगर हमारे पास है, ठीक है ना, ये एक थिन ग्लास स्फीयर है, थिन ग्लास स्फीयर। और इस थिन ग्लास स्फीयर को अगर बेटा मैं इसको कट कर दूं कहीं से बीच से, ठीक है ना, अगर मैं इसको कट कर दूं और कट करके ये पोर्शन इसका मैं निकाल, और इसकी एक साइड मैं पॉलिश कर देता हूं। ठीक है, ये कॉन्केव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है। कॉन्वेक्स साइड पे हमने इसको पॉलिश कर दिया। और जब हम इसको स्फेरिकल, ये एक स्फीयर है, थिन ग्लास का स्फीयर है, इसको जब हम कट करेंगे तो ये एक, अगर मैं सामने से देखूं तो इसका जो ये दिखाई पड़ेगा, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर अपर्चर होगा। ये वाली साइड जो है बेटा हमने पॉलिश कर दी। तो ये एक तो हमें लीनियर डायमेंशन दिखाई पड़ रही है, बट एक्चुअली अगर ये सामने से देखोगे तो एक सर्कुलर नजर आएगा। इस सर्कल को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों इस तरह से हम एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, और चूंकि हमने कॉन्वेक्स साइड को पॉलिश कर दिया है, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ये मैं अपर्चर हटा देता हूं। लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो बेटा हमारी कॉन्केव साइड पे रिफ्लेक्ट होगी। कोई भी लाइट रे हमारी जो रिफ्लेक्शन होगा, सपोज दिस इज योर नॉर्मल, इस तरह से, तो कॉन्केव साइड पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह के मिरर को बच्चों हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस स्फीयर को यहां से कट करूं और कॉन्केव साइड को पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है बेटा, तो ये जो मिरर होगा, इस पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कॉन्वेक्स साइड पे रिफ्लेक्ट होगी। तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कुछ बेसिक टर्म्स बच्चों मिरर में होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं, ये सबसे पहले तो ये जो मिरर होता है हमारा, ये जिस स्फीयर का हिस्सा है, जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर की जो रेडियस होती है, ठीक है ना, अगर मैं इसमें एक स्फीयर कंप्लीट करूं तो इसका जो सेंटर होगा वो यहां होगा। तो दिस सी पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो मिरर का वर्टेक्स होता है, ठीक है ना, या मिड पॉइंट कह सकते हो, दिस इज पोल ऑफ मिरर। इसे बच्चों पोल कहते हैं। इस रेडियस को, जो कि उस स्फीयर की रेडियस है, जिस स्फीयर से कट करके हमने मिरर निकाला है, तो दिस रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर। ओके, and radius of this aperture, small r, is called radius of aperture. कभी कभी अगर डायमीटर ऑफ अपर्चर दे दिया जाए, इसका मतलब ये जो लीनियर डिस्टेंस है, दिस इज द डायमीटर ऑफ योर अपर्चर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमारे बहुत सारे थ्योरीज में और न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली पॉइंट्स यूज होते हैं। पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली आप कॉन्वेक्स मिरर में भी बोल सकते हो बेटा, ये सिमिलर कॉन्वेक्स मिरर है आपका।
तो इसका अगर आप स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी यहां होगा, दिस पॉइंट इज पोल, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दिस इज योर अपर्चर, ठीक है, दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड दिस रेडियस इज योर रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एकदम क्लियर होने चाहिए कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम लोग कुछ बेसिक बातें और करते हैं। इस स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने बच्चों जब प्लेन मिरर पढ़ा था तो लॉस पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के कुछ रूल पढ़े थे हम लोगों ने। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ऑल द थ्री आर कोप्लेनर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो बिल्कुल उसी तरह से बच्चों एप्लीकेबल होते हैं जिस तरह से प्लेन सरफेस पे एप्लीकेबल होते हैं। हम लोगों ने जब लेक्चर 1 प्लेन मिरर में डिस्कस किया था तो ये बात डिस्कस की थी कि चाहे प्लेन सरफेस हो या कोई कर्व सरफेस हो, किसी पॉइंट पे जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो मैं बस हल्का से एक बार बता देता हूं आपको, उसी तरह से एप्लीकेबल होंगे। हालांकि ये बात मैं बता चुका हूं प्लेन मिरर में, बट फिर से एक बार देख लो। बस विशेष बात ये होगी कि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो किसी भी पॉइंट पे जब बच्चों हम नॉर्मल बनाएंगे तो वो नॉर्मल, अगर हम इसको प्लेन में देखें तो एक सर्कल दिखेगा और नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास होगा, ठीक है ना, रेडियस कह रहा हूं। तो कोई भी लाइट रे अगर हमारी मान लेते हैं सपोज रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पे जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा। बस नॉर्मल का आपको ध्यान रखना है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर। तो ये दो रूल उसी तरह से एप्लीकेबल है जिस तरह से प्लेन सरफेस या पैराबोलिक, एलिप्टिकल, कैसी भी सरफेस होगी, ये बेसिक रूल है, ये चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर भी बस आपको ध्यान रखना है, कभी भी रे डायग्राम बनाना होगा तो नॉर्मल का ध्यान रखना है। जब भी हम स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो यार ये इंसिडेंट रे है हमारी, ठीक है, अगर ये एंगल आई होगा, ये आर होगा, तो सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं स्फेरिकल सरफेस पे भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों कोप्लेनर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में भी बच्चों हम बात कर चुके हैं प्लेन मिरर में, बहुत सिंपल वे में मैं एक बता देता हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, जहां पे इंसिडेंट रे मिलती है वो ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे, ठीक है ना। और इसके बारे में मैं डिटेल में प्लेन मिरर में बता चुका हूं। अगर आप देख रहे हैं और आपको क्लियर नहीं है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पहले जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता देता हूं, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कितनी तरह का पढ़ा था, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ा था। सिमिलरली इमेज भी हमने दो तरह का, रियल और ऑब्जेक्ट वर्चुअल पढ़ा था, सॉरी। तो जैसे अगर मैं स्फेरिकल मिरर के टर्म में बात करूं तो रियल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ये दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट, तो इससे जो इंसिडेंट रे होती हैं वो रियल में इंटरसेक्ट करती है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे निकलती है। अगर इस तरह से इंसिडेंट रे कट कर रही है तो दिस इज रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये रियल ऑब्जेक्ट है। बट अगर हमारी इंसिडेंट रे कुछ इस तरह की है, ये इंसिडेंट रे हमारी कट कर रही है, तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये बच्चों रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ये वर्चुअल एक्सटेंशन है इंसिडेंट रेज का, ठीक है ना। तो सिमिलरली इमेज भी, अगर सपोज दैट रिफ्लेक्शन जो इसका हो रहा है वो इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेंगी वो इमेज होगा। लेट अस सपोज ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं कि ये जो इमेज है ये बच्चों रियल इमेज है, और यहां पर मान लेते हैं इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो रियल इमेज। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। बट सपोज कुछ इस तरह का अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो बच्चों, सपोज ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, एक इंसिडेंट रे यहां से ऐसे जा रही है, एक इंसिडेंट रे यहां से ऐसे जा रही है, लेट ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों ये डाइवर्जिंग है, ये रियल में कहीं कट नहीं करेगी। उस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो यहाँ पे ऐसे कट करने वाली है, ठीक है ना। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज, ये आपका जो है इमेज है। बट ये कैसा इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में मिल नहीं रही। तो एक हल्का सा मैंने 1 मिनट में रिवीजन दे दिया आपको कि ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी बच्चों,
जिस तरह से हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में। अब इसमें एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, मार्जिनल रेज एंड पैरेक्सियल रेज। तो बच्चों, वो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली एक्सिस होती है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, या इसे हम ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं बच्चों। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब से रिफ्लेक्ट हो रही है, पोल के बहुत नजदीक रिफ्लेक्ट हो रही है, सपोज मैं अगर कह दूं कि लाइट रे पैरेलल है लेट, तो इफ this light ray is very close to the optical axis when it is incident on the spherical mirror, this point is very close to the pole। तो बच्चों, अगर मैं यहां पर इंसिडेंट रे से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो आप देखिए ये जो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो दिस एंगल आई इज वेरी स्मॉल। तो आप कह सकते हैं इस तरह की लाइट रेज को हम लोग, जो कि जिनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, इस तरह की लाइट रेज को जिनकी प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बहुत कम होती है और एंगल जो होता है ये भी वेरी स्मॉल होता है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल ये भी वेरी स्मॉल होता है जब वो बच्चों रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इस तरह की लाइट रेज को बच्चों हम लोग पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। तो पैरेक्सियल रेज का मतलब है कि जब उनका रिफ्लेक्शन होगा तो वो ऑप्टिकल एक्सिस के बहुत करीब से रिफ्लेक्ट होगी, पोल के बहुत पास इंसिडेंट होगी, और इनकी जो डिस्टेंस होती है प्लेन ऑप्टिकल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस से वो काफी कम होगी। तो उस सिचुएशन में बच्चों आई की वैल्यू भी रिलेटिवली बहुत स्मॉल होती है, हाफ डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कह सकते हो, लेस देन 1-2 डिग्री। तो इस तरह की लाइट रेज को बच्चों हम लोग पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चों इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के दूर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, बट इनका रिफ्लेक्शन दूर अगर हो रहा है, तो जनरली ये जो एंगल होता है, इस एंगल की वैल्यू बड़ी होती है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट होती है, अगर ये पैरेलल है तो इस हाइट को हम मार्जिन ऑफ लाइट रे बोल सकते हैं। तो ये जो मार्जिन होता है, ये रेडियस के कंपैरिजन में निग्लिजिबल नहीं होता, ठीक है ना। यहां पर अगर लाइट रे पैरेलल है एंड इफ इट इज पैरेक्सियल, तो पैरेक्सियल में h इज वेरी वेरी लेस देन r होता है, ठीक है ना। जो हाइट मार्जिन होता है लाइट रे का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता है। यू कैन निग्लेक्ट द हाइट ऑफ या डिस्टेंस ऑफ द पैरेक्सियल रे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस रिलेटिव टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों, जो लाइट रे पोल के दूर से रिफ्लेक्ट होती है या जिनकी डिस्टेंस ऑप्टिकल एक्सिस से रिलेटिवली ज्यादा होती है, उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 30 डिग्री, इट कैन बी 15 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह की लाइट रेज को बच्चों हम लोग मार्जिनल रेज बोलते हैं, ठीक है ना। मार्जिनल लाइट रेज बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये बच्चों हमारी मार्जिनल रेज कहलाती है। तो पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज, हम जितना भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, 95% हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पैरेक्सियल रेज अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। पूरी की पूरी हम पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ऑल द कैलकुलेशन रिलेटेड विद पैरेक्सियल रेज, ठीक है ना। तो ये पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज पता होनी चाहिए आपको। सिमिलरली लेंस में भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे, और किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे या प्लेन सरफेस पे इसी तरह से डिफाइन करेंगे। इसके बाद बच्चों बहुत ही